आज हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में आपके पास क्या क्या आता है। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होते हैं आपके पास वो कितनी टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। एक होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट, एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको आप बोलते हो स्केलर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको आप बोलते हो वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या थी आपके पास। स्केलर क्वांटिटी आपके पास वो क्वांटिटी थी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, वो क्या थे आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या थी आपके पास? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्या थी आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपके पास वो क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आपके पास वो क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले करते हैं डॉट प्रोडक्ट। देखो, द डॉट प्रोड्यूस्ड ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर आपके पास दो क्या हैं? डॉट प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो उनका वेक्टर्स आपके पास क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जो उनका मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर। जो उनका प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का वो, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और उसके साथ क्या होगा? एंगल कौन सा होगा? कोस वाला। ठीक है, अब देखो, ए डॉट बी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वो आपके पास क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब आपने क्या लिया? ये यहाँ पे ले लिया आपने ए वेक्टर, यहाँ पे ले लिया आपने बी वेक्टर। ये दोनों कौन सा एंगल बना रहे हैं? थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी कोस ऑफ, ए डॉट बी को आप कैसे लिख सकते हो? ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या आ गया? जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था और जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था इंटू में कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी कोस ऑफ थीटा। देखो, जो डॉट प्रोडक्ट थी आपके पास उसका रिजल्ट आपके पास क्या निकल के आया था? स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या निकल के आएगा? स्केलर, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्क क्या आता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पावर क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले आपके पास आता है इट इज़ कोमूटेटिव। ये क्या होती है? कोमूटेटिव होती है। कोमूटेटिव मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके इक्वल होता है आपके पास? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गई? कोमूटेटिव के प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? देखो, ए का आपने वेक्टर किया था, डॉट बी का वेक्टर किया था। ठीक है, वो किसके इक्वल आया था? ए बी कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी कोस ऑफ थीटा। अब देखो बी डॉट ए है। ठीक है, आपको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको आप कैसे लिखोगे? बी ए कोस ऑफ 360 माइनस थीटा, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि बी ए कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। और जो कोस ऑफ 360 माइनस थीटा होता है वो भी किसके इक्वल होता है? कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आप इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को बी ए कोस ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, और जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था उसको आप ए बी कोस ऑफ थीटा। तो दोनों क्या हो गए आपके पास? इक्वल हो गए। इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या आ गया? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिया था? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपका किसके इक्वल आ गया? वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज़ कोमूटेटिव। ठीक है, ये कोमूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो कहती है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर वो किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ए कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। इसका क्या हटाएंगे? डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्केलर में बन जाएगा ए कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो ए कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू आपने क्या ले लिया? 0 डिग्री ले लिया। मान लीजिए आपके पास क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0, तो ए कोस 0 क्या आता है आपके पास? 1। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपके पास क्या आ गया? ए स्क्वायर।
जो इसके अंदर जो थर्ड प्रॉपर्टीज आती है वो क्या आती है, दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर होते हैं अपने पास वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे होते हैं, ए वेक्टर डॉट इंटू में बी वेक्टर प्लस सी, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, एक बार तो ए की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एक बार ए वेक्टर की सी के साथ प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। जो कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल, फोर्थ प्रॉपर्टीज आपके पास आती है, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल, ठीक है। टू वेक्टर आपके पास क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर किसके हो गया, बी वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर होगा तो इसमें थीटा क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास ए बी कोस ऑफ थीटा है, इसका डॉट प्रोडक्ट हटाओगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ए बी कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 है तो ए बी कोस ऑफ 90, ठीक है, तो कोस ऑफ 90 के लिए आपके पास 0 होती, तो ए बी इंटू में 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसका अगर आप एंगल क्या लोगे, थीटा इज इक्वल टू 90 लोगे, मतलब ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर के, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की आपके पास वैल्यू क्या निकलेगी, 0। कैसे निकलेगी, क्योंकि देखो आपने क्या हटाया, डॉट प्रोडक्ट हटाया, ठीक है, कोस ऑफ थीटा लिया, थीटा इक्वल टू 90, कोस 90 क्या होता है, 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 0, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। अब लेट आपने ले लिए जो आपके ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, हमेशा जो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ हमेशा आपका होगा आई कैप, वाई के साथ जे कैप लोगे और जेड के साथ के कैप। सिमिलरली आपने ले लिया एक बी वेक्टर ले लिया, तो बी एक्स के साथ आपने क्या लिया, आई कैप, प्लस बी वाई के साथ आपने क्या लिया, जे कैप, प्लस बी जेड के साथ आपने क्या लिया, के कैप, ठीक है। देन आप अब क्या निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालोगे, ठीक है। तो ए वेक्टर की जगह आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट, जो अपना बी वेक्टर है वो वाली वैल्यू पुट कर दी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब देखो इस वाली टर्म्स की ए एक्स की आपके किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, सबसे पहले बी एक्स, दोनों की क्या करनी है, आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है। तो ए एक्स इंटू में बी एक्स इंटू दोनों के साथ क्या है, आई आई कैप है, तो आई डॉट आई, प्लस आपने ए एक्स की मल्टीप्लाई कर दी बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई इंटू में आई इंटू में जे, प्लस में आपके पास हो गया ए एक्स हो गया और बी जेड हो गया, ठीक है, आई डॉट जे, ठीक है, प्लस अब आपने क्या किया, ए वाई की मल्टीप्लाई किसके साथ की, बी एक्स, ए वाई के साथ आपका कौन सा है, जो जे कैप है वो, और बी एक्स के साथ आई कैप, तो जे डॉट आई कैप, प्लस ए वाई की आपने किसके साथ मल्टीप्लाई की, बी वाई के साथ, ए वाई बी वाई दोनों के साथ क्या है, जे जे कैप इंटू में जे जे कैप। फिर आपने क्या किया, जो ए वाई था उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई की, बी जेड के साथ, ए वाई बी जेड इंटू में आपके पास क्या आ गया, जे कैप इंटू में के कैप, ठीक है, प्लस में आपने मल्टीप्लाई की ए जेड की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी एक्स के साथ, ए जेड बी एक्स इंटू में आपके पास क्या आ गया, के इंटू में आई जो आपका कैप है वो, ठीक है, प्लस आपने ए जेड की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी वाई के साथ, ए जेड इंटू में बी वाई इंटू में के इंटू जे, फिर आपने मल्टीप्लाई की ए जेड की किसके साथ, बी जेड के साथ, आपके दोनों के क्या है, के कैप, ठीक है, के इंटू के कैप, ठीक है। अब देखो जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें देखो आपने क्या किया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है आपके पास, इन डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना उसमें ये वाला होता है कि आई डॉट आई होता है ना आपका, वो किसके इक्वल होता है, 1, सेम होंगे ना वो होते हैं 1 के इक्वल, जो डिफरेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल। तो आई डॉट आई आपके पास क्या होगा, 1, जो जे डॉट जे होगा वो भी आपके पास क्या होगा, 1, जो के डॉट के होगा वो भी आपके पास क्या होगा, 1, लेकिन जो आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई वो किसके इक्वल होगा आपका, 0 के इक्वल। जे डॉट के या फिर इक्वल टू के डॉट जे हो आपके पास, वो भी किसके इक्वल होगा,
0 के इक्वल। के डॉट आई इक्वल टू आई डॉट जे हो आपके पास, वो भी किसके इक्वल होगा 0। इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो सेम वाले बच जाएंगे आपके पास और सारे क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास क्या निकल के आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, इसके बाद देखो आपके पास आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। देखो एक एग्जांपल करते हैं, उस क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, कि ए वेक्टर की आपके पास वैल्यू है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, बी वेक्टर है उसकी वैल्यू आपके पास है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो फाइंड करना है आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, जो ए एक्स की वैल्यू है 2 इंटू में जो बी एक्स की वैल्यू है 3 प्लस ए वाई की वैल्यू 2 इंटू में बी वाई की वैल्यू आपके पास है -2 प्लस ए जेड की वैल्यू आपके पास है -3। ठीक है, इंटू में आपके पास बी जेड की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 6 - 4 - 3 आपके पास आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है ए डॉट बी निकालना हो आपको, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अभी अभी हमने क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसकी, टू वेक्टर्स की। ठीक है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होगा आपके पास वो कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जो उनका मैग्नीट्यूड होगा दोनों वेक्टर्स का वो किसके इक्वल होगा, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, जो उनका प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा दोनों का, और जो साइन ऑफ एंगल, ठीक है, बिटवीन देम, हुज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। इसमें जो आप दो वेक्टर यूज करोगे उनकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ए वेक्टर आपने क्या ले लिया, एक ए वेक्टर ले लिया। ठीक है, एक आपने क्या ले लिया, बी वेक्टर। ये वाला एंगल आपके कौन सा बना रहे हैं, थीटा, तो डायरेक्शन हमेशा इसमें क्या होगी, परपेंडिकुलर। नीटा यूनिट वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आपका क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके किसके इक्वल निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू में साइन ऑफ थीटा इंटू में नीटा के किसके लिए यूज हो रहा है, यूनिट वेक्टर के लिए। ठीक है, अब देखो जो थीटा है ना वो किसके बीच में एंगल है, ए और बी। थीटा किसके बीच में एंगल है, ए और बी के बीच में एंगल है। ठीक है, नीटा है ना वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू ए और बी के बीच में जो नॉर्मल यूज हुआ उसके बीच में आपने क्या लिया है, नीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपके पास एग्जाम्पल होते हैं, जो टॉर्क होते हैं ना उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, इसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, उसका फॉर्मूला आपके पास होता है, उसको आप एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हो, उसका फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। इसके बाद आपके पास जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला आप उसको वी से रिप्रेजेंट करते हो, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस में आर ए वेक्टर। ठीक है, इसके बाद करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपके पास ये आती है कि इट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। जो डॉट प्रोडक्ट था आपके पास वो क्या था, कॉम्यूटेटिव, बट जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या, इट इज़ ए नॉट ए कॉम्यूटेटिव। उसके अंदर क्या था, ए डॉट बी था, वो किसके इक्वल था आपका, बी डॉट ए के। लेकिन इसमें क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसमें क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल नहीं होगा किसके, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। बट जो अपना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आपको। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा।
ठीक है, इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर। ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब देखो, आप बी क्रॉस ए, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी ए साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि बी ए साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इंटू नीटा। देखो, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आपका माइनस साइन थीटा। तो रिजल्ट आपका क्या निकलेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल निकलेगा, माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो देखो, इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए साइन ऑफ थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर के इक्वल निकलेगा। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी साइन थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपके पास ये थी, इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ आपके पास क्या आएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जो सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है इसके अंदर वो क्या आती है, देखो, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ए वेक्टर क्रॉस इंटू में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, एक बार तो ए वेक्टर की बी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस में ए वेक्टर की सी वेक्टर की, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू में सी वेक्टर, ठीक है। इसके बाद देखो, जो थर्ड प्रॉपर्टी जाएगी वो क्या आएगी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 0, ठीक है। देखो, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए साइन ऑफ थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर। देखो, फॉर एग्जांपल आपने किया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया था, ठीक है, उसका आपके पास रिजल्ट क्या निकल के आया था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू नीटा यूनिट वेक्टर। वो आपके पास किसके इक्वल था, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर। इसी तरह आपने क्या किया, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपके पास आपने क्या लिख लिया, ए साइन ऑफ थीटा इंटू नीटा। ए आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, साइन 0 ले लिया आपने, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है आपके पास, 0, तो 0 इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा, 0। तो आपका ए क्रॉस ए किसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 0 के इक्वल निकलेगी। तो इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है, वो क्या आती है, कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी पैरेलल। आपके पास अगर दो वेक्टर पैरेलल्स में हो तो देखो, ए वेक्टर ले लिया आपने, एक ले लिया आपने बी वेक्टर, दोनों क्या है पैरेलल में, दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल टू कितने का है, 0 डिग्री। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, ये आपका किसके इक्वल आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर। थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है, 0, तो ए बी साइन ऑफ 0 इंटू में नीटा यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। साइन 0 आपके पास क्या होता है, 0, ये वाली टर्म 0 हो गई, 0 इंटू में नीटा किसके इक्वल आ गया, 0, ठीक है। जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल निकलेगा, 0 के इक्वल। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल निकलेगा, देन ए वेक्टर पैरेलल होगा किसके, बी वेक्टर के, ठीक है। इसके बाद देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप कैसे निकालोगे। आपने ले लिया कि ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। जो बी वेक्टर है आपके पास वो क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जे कैप, बी जेड बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो आप कैसे निकाल लोगे, ए वेक्टर लिख लिया आपने, ए वेक्टर क्या था आपका, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आपको, आपने इसकी ए एक्स की बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई की, इनटू में क्या हो गया, आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर हो गया, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल रहे हो। फिर आपने ए एक्स की किसके साथ मल्टीप्लाई की, बी वाई के साथ, ए एक्स बी वाई, ए एक्स के साथ आपका कौन सा कैप था, आई कैप, ठीक है, और जो आपका बी वाई के साथ जे, तो आई क्रॉस जे। फिर आपने क्या किया, ए एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दी, बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड एक्स, ए एक्स के साथ आपका कौन सा यूनिट वेक्टर था, आई कैप, कौन सा कैप था, आई कैप, बी जेड के साथ आपका
के कैप, ठीक है। फिर आपने क्या की, ए वाई की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी एक्स के साथ। आपके साथ क्या आ गया, ए वाई बी एक्स इंटू में आपके पास क्या आ गया, जे क्रॉस आई, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ए वाई की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी वाई के साथ। आपके पास क्या आ गया, जे क्रॉस जे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ए वाई की मल्टीप्लाई की किसके साथ, बी जेड के साथ। ए वाई बी जेड इंटू में जे क्रॉस के। फिर आपने क्या किया, जो आपके पास ए जेड था उसकी मल्टीप्लाई आपने की बी एक्स के साथ। ए जेड बी एक्स इंटू में आपके पास क्या आ गया, के वेक्टर जेड के साथ के वेक्टर इंटू में एक्स के पास आपका आई वेक्टर। फिर आपने क्या किया, जो ए जेड था आपके पास उसकी आपने मल्टीप्लाई की बी वाई के साथ। तो ए जेड बी वाई इंटू में जेड के साथ आपका कौन सा वो वेक्टर यूज हो रहा है, के वेक्टर, ठीक है, के कैप, ठीक है। बी वाई के साथ आपका जे कैप, ठीक है। फिर आपने मल्टीप्लाई की किसकी, ए जेड बी जेड, ठीक है। जो आपका ए जेड था उसकी मल्टीप्लाई आपने किसके साथ की, बी जेड के साथ। तो आपका कौन सा कैप हो गया, के क्रॉस के, ठीक है। उसमें आपके पास क्या था, जो आपके डॉट प्रोडक्ट था उसमें क्या था, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के आपके किसके इक्वल थे, 1 के। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जो अपना आई क्रॉस आई है इज इक्वल टू जे क्रॉस जे है इज इक्वल टू के क्रॉस के है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। उसमें क्या था, 0 के इक्वल नहीं था, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट होंगे, देखो आई क्रॉस जे होगा वो के इक्वल होगा, लेकिन जे क्रॉस आई होगा वो क्या होगा, माइनस के। क्यों होगा, क्योंकि देखो आपने क्या लिया, आई कैप ले लिया, जे कैप ले लिया, के कैप ले लिया। अगर आपका वेक्टर किस में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, वो क्या होगा, पॉजिटिव। देखो आई के बाद आपका क्या आया, जे, तो ये किस में चला, क्लॉकवाइज में, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब देखो जे के बाद आपके पास क्या आया, आई। अगर आपके जे के बाद आई आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, तो तभी इसके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ के कैप। फिर देखो जे क्रॉस के है, ठीक है। जे के बाद आपके पास क्या है, के, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, आई कैप के इक्वल होगा। बट जो आपका के क्रॉस जे होगा, देखो के बाद अगर आप जे के ऊपर जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। फिर देखो के क्रॉस आई, के बाद आपका आई आ गया, ठीक है। ये होगा आपका क्लॉकवाइज, जो किसके इक्वल होगा, जे के इक्वल। बट जो आपका आई क्रॉस के हो जाए वो किस में चलेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। अगर आपका वेक्टर किस में चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले कैप, ठीक है। अगर आपका कैप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले वो तो कहेंगे पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चले वो कहेंगे नेगेटिव। और जो आपका आई क्रॉस आई होगा और जो जे क्रॉस जे होगा और जो के क्रॉस के होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी, 0, ठीक है। तो आपके पास जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या बचेगा, ए एक्स बी वाई, ठीक है। वो आपका के कैप हो जाएगा, प्लस ए एक्स बी जेड वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस से जे कैप, प्लस ए वाई बी एक्स वो आपके पास क्या होगा, माइनस के कैप, प्लस 0 ए जेड बी जेड, ए वाई बी वाई 0 हो जाएगा, ए जेड बी जेड 0 हो जाएगा, प्लस ए वाई बी जेड इंटू आपके पास बच जाएगा आई कैप, ठीक है। प्लस ए जेड बी एक्स आपके पास बच जाएगा जे कैप, ठीक है। प्लस ए जेड बी वाई आपके पास बच जाएगा माइनस से आई कैप, प्लस में 0। ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड आपके पास क्या हो गए, 0 हो गए। और जो कैप आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था वो क्या हो गया, पॉजिटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था वो क्या हो गया, नेगेटिव। आपने क्या की, वैल्यू पुट कर दी। जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा उसके आपके पास वैल्यू क्या होगी, देखो आपने क्या लिया, आई कैप कॉमन ले लिया, जिसमें आई कैप है, आई कैप इसमें भी है, ठीक है, और आई कैप आपका इसमें भी है। तो आपने क्या ले लिया, ए वाई बी जेड माइनस है ना इसमें, तो आपने आई कैप को बाहर ले लिया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। प्लस में आपने बाद में क्या ले लिया, जे कैप। अब देखो जे कैप इसमें भी है, ए जेड बी एक्स में, ठीक है, और ए एक्स बी जेड में आपके पास माइनस जे कैप, तो आप प्लस जे कैप को बाहर लेके आप क्या लिख दोगे, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। अब देखो प्लस के कैप ले लिया, के कैप देखो आपके ए वाई बी एक्स के अंदर भी है और ए एक्स बी वाई के अंदर, तो प्लस का के कैप आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास क्या आएगा, इंटू में ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आपके पास रिजल्ट आ गया, आई कैप इंटू में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, प्लस में जे कैप इंटू में ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, प्लस में के कैप इंटू में
ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसको निकालने का एक और तरीका भी है, देखो एक ये वाला भी सॉल्यूशन है इसका। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन एज डिटर्मिनेंट फॉर्म। आपको क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकालना। आप किसकी फॉर्म में लिख लोगे इसको, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने क्या लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप जे कैप के कैप आपने क्या यूज़ किया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, बी वेक्टर आपने क्या यूज़ किया था, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया इसको। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। ठीक है, आपके पास आ गए आई कैप जे कैप के कैप, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, देखो आपने आई कैप बाहर लिया। ठीक है, आपके पास क्या बच गया, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस जे कैप आएगा। क्यों आएगा, देखो ये आपके पास क्या होता है, ए वन वन होता है, ये आपके पास क्या होता है, ए वन टू होता है, ये आपके पास क्या होता है, ए वन थ्री। मतलब जिनका सम क्या हो, इवन हो ना, वो तो क्या आएंगे पॉजिटिव के, लेकिन जिनका सम आपके पास क्या हो, ओड हो, वो क्या आएंगे नेगेटिव के। तो ए वन वन हो गया, ये वाली टर्म आपके पास क्या हो गई, ए वन 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 क्या हो गया आपके पास टू। टू मतलब क्या हो गया, इवन हो तो क्या होंगे वो पॉजिटिव। तो इसके बाद जे कैप वाला आपके पास क्या आएगा, ए वन टू आएगा ना, तो 2 और 1 3 क्या हो गई, 2 + 1 क्या हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके पास ओड, इसलिए आपने क्या लिया यहाँ पे माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, ए वन 3 आएगा, तो 3 + 1 आपके पास क्या गया 4, 4 क्या है इवन, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आपने आई कैप कॉमन ले लिया। ठीक है, आपके पास क्या आएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, फिर माइनस का जे कैप। ठीक है, ये वाली रो छोड़ दीजिएगा, ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, ये वाला रो छोड़ दीजिएगा। आपके पास क्या आएगा, देखो ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या निकालना है, प्लस में के कैप निकालना है। ये वाली लाइन छोड़ दीजिएगा, आपके पास क्या आ गई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आपके पास क्या आएगा सेम। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या निकल के आएगा, आई कैप इंटू में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस में जे कैप। आपने क्या लिखा, इसको आगे लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि बाहर आपने क्या ले लिया पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस में के कैप आपके पास आ जाएगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, देखो ये वाला रिजल्ट आपके पास आई कैप में क्या था, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस में ए जेड बी वाई प्लस में जे कैप के आपके पास क्या आया है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी वाई। ठीक है, सिमिलरली आपके पास ये हो गया। प्लस में के कैप आपके पास क्या था, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब देखो आपके पास एक एग्जाम्पल है। इफ़ ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर आपके पास 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आपने इसको किसकी फॉर्म में लिख लिया, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखो ए एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ए वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 3, ए जेड की वैल्यू आपके पास क्या है -1। फिर देखो बी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3, जो बी वाई है उसकी वैल्यू क्या है 1, जो बी जेड है उसकी वैल्यू आपके पास क्या है 2। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आई कैप आपने क्या ले लिया कॉमन। ठीक है, तो 3 2 जा 6। ठीक है, -1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इनके बीच में भी क्या होगा माइनस का साइन, आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। 6 + 1 ठीक है माइनस जे कैप। ठीक है, जे कैप का माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, -3। ठीक है, इनके बीच में माइनस की साइन आती है। ठीक है, बीच में देखो ये वाला यहाँ पे देखो माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस होने की वजह से पहले से ही माइनस था और अब भी माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास है प्लस 4 + 3। प्लस में आपको क्या निकालना है, के कैप निकालना है। ठीक है, 2 1 जा 2। ठीक है, फिर आपके पास माइनस में क्या आ जाएगा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, आपके पास देखो क्या निकलेगा 6 + 1 7, 7 आई कैप -4 + 3 7 -7 जे कैप। ठीक है, और 2 - 9 क्या हो गए -7 बचेंगे -7 के कैप।
ठीक है। 7 को क्या किया आपने, इस वाली टर्म से बाहर निकाले, आपके पास क्या बच गया, i माइनस j माइनस के कप, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब अगर अब आपको क्या निकालना हो, इसका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 7 तो आपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या बच गया, 1 + 1 + 1। ठीक है, 1 + 1 + 3 बार 1 1 हो गए, तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 3। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 7√3। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 7 √3।